नमस्कार, जय श्री राम दोस्तों। इंजीनियर पीपी सनातनी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फटाफट पहले लाइक कर दीजिए क्योंकि आप लोग देखकर तुरंत निकल जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। राहुल गांधी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। राहुल गांधी शर्म करो। झारखंड जाइए, झारखंड जाइए, झारखंड क्यों नहीं गए, झारखंड क्यों नहीं गए? झारखंड में भूख प्यास से बच्चे त्रस्त हैं। इस बेशर्म औरत को देखिए कैसे मुस्कुरा रही है। बेशर्मी की कितनी हद पार कर रही है। चमचो, अपने इस अम्मी को झारखंड भेजो। वहाँ इसके भैया की सरकार सपोर्ट में है ना, इसलिए वहाँ जाने से कतरा रही है। सर, अगर आदमी बुद्धिमान है, पकोड़े बेचकर भी करोड़पति और चाय बेचकर भी प्रधानमंत्री बन सकता है। अगर बुद्धिमान है, बुद्धिहीन हो तो 3 प्रधानमंत्रियों के घर में जन्म लेने के बाद और 3 धर्मों का डीएनए मिलाने के बाद भी बंदा पप्पू कैसे निकल सकता है? बिल्कुल सही बात है। बुद्धि विवेक बिना कितना भी धन किसी को दे दिया जाए, कितना भी रुतबा किसी को दे दिया जाए, वो उसको सत्यानाश करके ही छोड़ देता है। तो बिना बुद्धि और बिना विवेक के कोई काम सफल नहीं होता है। वही हाल पप्पू जी का है। इतना शोहरत, इतना पैसा होने के बावजूद भी, इतना रुतबा होने के बावजूद भी पप्पू बार बार फेल हो जाते हैं। ये झारखंड के बच्चों से बातचीत हुई है सरकार की, और सरकार बातचीत कर रही है। हमें उम्मीद है रास्ता निकलेगा, लेकिन असली जिम्मेदार है भारत की सरकार। भारत की सरकार ने क्या किया है झारखंड। टोटी चोर अखिलेशुद्दीन जी, डॉक्टर ने क्या बताया है? तबीयत तो आपकी ठीक है ना? अलूल के जलूल बोलते जा रहे हो। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, वही हाल है। झारखंड में प्रोटेस्ट हो रहा है। वहाँ कांग्रेस की सपोर्ट की सरकार शुभम सोरेन जी चला रहे हैं। शुभम सोरेन की सरकार बच्चों की बात नहीं सुन रही है और दोष केंद्र की है। केंद्र की दोष कैसे आ गई? अब अमेरिका पढ़ने आप इसीलिए गए थे, विदेशों से पढ़ाई करने के बावजूद भी आपका ये हाल है। डॉक्टर से फिर से दिखाइए, देखिए कहीं कोई नस इधर उधर तो नहीं हो गया है। अंग्रेज भारत छोड़ो, भारत छोड़ो। काले अंग्रेज भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो। आरएसएस भारत छोड़ो, भारत छोड़ो। मोदी मीडिया नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अरे अंग्रेज 1947 से नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। काले अंग्रेज कौन है भैया? किसको बोल रहे काला? सब बोल रहे हैं आप। काले अंग्रेज कौन है बताइएगा तब ना। सब यहाँ का मूल निवासी है। काले पेपर से बने हुए सड़क छाप नकली भीमराव अंबेडकर, किस काले अंग्रेज की बात कर रहे हो? कहीं अपने बारे में तो नहीं बात कर रहे हो ना? तो भैया अपने बारे में बात करने की ज़रूरत क्या है? निकलो जल्दी, टिकट कटाओ और निकल जाओ। रह गई बात आरएसएस की, तो आरएसएस बहुत बेहतरीन काम करती है, लोगों को सहायता पहुंचाती है, तो उसको देश की ज़रूरत है। तुम जैसे लोगों की देश की ज़रूरत नहीं है। तुम तो कहीं भी गिर पड़ जाते हो, संविधान फेंक देते हो इंटरव्यू के चक्कर में। ऐसे लोगों को तो सीधे जेल में डाल देना चाहिए। चुनाव चोरी कर लिया, चुनाव चोरी कर लिया, चुनाव चोरी के कहने से कुछ नहीं होता। जनता हमको सुनती है भाई, और हम जवाब भी देते। मतदाता सूची करेक्ट है तो क्यों शपथ लिया, क्यों चुनाव लड़ा? आप बताइए देश की जनता को। देश का प्रधानमंत्री और राज्य का मुख्यमंत्री कौन हो, वो घुसपैठिए तय करेंगे। मान्यवर नहीं रह सकते। तब से नए कपड़े पहनकर आप शपथ ले लेते हो। उस वक्त मतदाता सूची का विरोध नहीं करते हो, और जब मुंह की पटखनी पड़ती है बिहार की तरह, तब मतदाता सूची का विरोध। अरे गृह मंत्री जी, इनका यही काम ही है। ये तो लोगों को दिखाने के लिए कहते हैं, अपना बचाव करने के लिए कहते हैं कि वोट चोरी हो गया। बाकी इनके मन में तो उत्सुकता रहती है कि हम भी जीत जाएं, और कहीं 1-2 सीट निकल जाती है तो उसका तो खुशी मनाएंगे ना। इनको तो अंदर से मालूम है ही कि लोग वोट देकर जिता रहे हैं। अब क्या करे बेचारा, कुछ विरोध के लिए तो कहना पड़ेगा ना। अपना भी तो बचाव करना है, नहीं तो मम्मी मारने लगेंगी। किसको मारा, किसको मारा? आपको मारा गया क्या? मारा गया। यही पुलिस कपड़े फटे हुए, कपड़े फटे हुए। हम लोग आतंकवादी हैं।
अपना अधिकार लेना आए हैं। ये इतने बेशरम है कि इनके पास महिला पुलिस नहीं है और ये लोग महिलाओं को मार रहे हैं। ये इतने बेशरम है। यहाँ पर तो सारे अंधे हो गए हैं, किसी को कुछ नहीं दिख रहा है। ना यहाँ महिला दिख रही है, ना यहाँ छात्र दिख रहे हैं, ना लोगों का दुख दर्द दिख रहा है, किसी को कोई चीज़ दिख नहीं रहा है। ना सोनाक्षी को दिख रहा है, ना प्रकाश राज को दिख रहा है, ना ही किसी नेता अभिनेता, किसी को नहीं दिख रहा है। यहाँ तो सब सही चल रहा है। भले बच्चे पीटे जा रहे हैं, खेतों में दौड़ाया जा रहा है। बताओ, खेतों में दौड़ाने के क्या मतलब है? बच्चियों के कपड़े फाड़े जा रहे हैं। शर्म एकदम नहीं है किसी को शर्म नहीं है। विधानसभा की सारी लाइटें बंद कर दी गई और उसके बाद लाठी बरसाई गई ताकि हम लोग कवर न कर पाए, कोई वीडियो न बना पाए। और इस तरह से मारा गया है कि हम लोग लड़का तो है नहीं कि कपड़ा खोल के दिखा सकते हैं। जिस तरह से वहाँ पे लड़कियों का द्रौपदी का चीर हरण बोला जाता है ना, उस तरह से लड़कियों के साथ वहाँ पे बर्ताव किया गया है, जो कि अब हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। कोई छात्र देखिए मैडम, कोई लाठीचार्ज हम नहीं मान सकते हैं। आपने देखा होगा पीसफुल प्रोटेस्ट था। हम लोग मार खाए, हम लोग खुद मार खाए युवाओं के सम्मान में। बस अंधे हो गए हो क्या मंत्री जी? दिखाई नहीं देता है कि कितनी बेरहमी से छात्रों को पीटा जा रहा है? जोल्हा इरफान जी, तुम्हें ये दिखाई नहीं दे रहा है कि बच्चों को मार मार कर वहाँ पुलिस क्या हालत बना दी है? तुम्हें तो कुछ दिख ही नहीं रहा है। अंधा कहीं का, जाहिल कहीं का। साफ सीधे झूठ बोल देने से काम नहीं चलेगा, इस्तीफा देना पड़ेगा। जोल्हा अंसारी जी, इस्तीफा देना पड़ेगा। और दूसरा ये कि इस आंदोलन को मजबूत करने के लिए हमसे जो हेल्प हो सकती है वो हम सारी हेल्प करेंगे। सबसे बड़ी हेल्प तो उनका ये कहना है, आप चले आइए, समर्थन करिए जी। चलिए, आपके ट्रिप चल रही है समझ में आता है, लेकिन सीजेपी के बाकी लोग तो जा सकते हैं। इस पर क्या? हाँ, हम बिल्कुल उसी का प्लान कर रहे हैं अभी। लेकिन क्या हुआ ना, 36 दिन तक हमारा आंदोलन चला तो उसमें कई सारे लोग हमारे बीमार भी पड़ चुके हैं। आशुतोष भी बीमार था, अभी वो रिकवर हो रहा है। इतने दिनों से आंदोलन चल रहा है, तू अभी जाने का प्लान ही कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि तुझे चांद पे जाना है। और दिल्ली में तो तुरंत आके बैठ गया। अभी तक तूने कोई ट्वीट भी नहीं किया और कह रहा है कि जाने का प्लान कर रहा हूँ। बाकी लोग क्या कर रहे हैं? बाकी लोग भी प्लान ही कर रहे हैं। तुम में से एक व्यक्ति भी स्वस्थ नहीं है और इंटरव्यू देने के लिए तुम लोग आके बैठ जाते हो कि हम सही सलामत। इसके लिए तुम लोग स्वस्थ हो? अरे नाटक कम किया करो। इतना नाटक करोगे तो जनता बेवकूफ़ नहीं है, जनता सब समझती है। और जिस दिन फिर से कोई मसला लेकर आओगे सामने तो जनता थुपिया कर भगा देगी। फिर कहोगे कि ये तो बीजेपी वाले करवा रहे हैं, ये आरएसएस के गुंडे हैं, ये हैं वो हैं। और तुम ही दोगलापंती करते हो। अगर तुम सही होते तो ज़रूर वहाँ जाते। तुम यहाँ बैठकर भाषण नहीं दे रहे होते और प्लान नहीं कर रहे होते। प्लान खेल रहे हो। वहाँ बच्चे बेरहमी से पीटे जा रहे हैं, तुम यहाँ प्लान खेल रहे हो। एक शब्द भी तुमने उनके पक्ष में आवाज़ भी नहीं उठाया। अगर उनके सपोर्ट में तुम एक शब्द भी बोले होते तो मैं मानता कि चलो तुम थके हुए हो, बीमार हो, इसलिए तुम नहीं गए यहीं से आवाज़ उठा रहे हो। लेकिन तुमने तो सरकार के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला यहाँ पे। ऐसा लग रहा है कि तुम्हें सांप सूंघ गया है। क्या हुआ? आप आप मेरा एडमिट कार्ड देखेगा ना? नहीं दिखाएगा। आप मेरा देखेगा ना? एडमिट कार्ड क्यों दिखाएगा? क्या दिखाने के लिए पड़ता है? प्रमोट किया गया जमा। अच्छी बात है। तो हेमंत सोरेन आपको गोदी में लेकर जाए, हम भी देखें। भाई प्रमोट किया गया। बोल रहे हैं हेमंत सोरेन को आए हमको गोदी में लेकर जाए। तो तुम क्या कर रहे हो? तुम भूल जाओ। तुम 2 मिनट के लिए भूला महिलाएं। तुम 2 मिनट के लिए भूला नहीं, तुम 2 मिनट के लिए भूला था। ये महिलाएं तुमने चाहिए लोग। चुजिया इतना छटपटा क्यों रही है? तुझसे एक तो सिंपल सा आईडी कार्ड, एडमिट कार्ड मांग दिया है लड़के ने, तो तुम इतना छटपटा क्यों रही हो? ये जंतर मंतर थोड़ी है कि कोई भी आकर और कुछ भी बोलकर चला जाएगा। ये छात्रों के लिए ओरिजिनल प्रोटेस्ट चलाया जा रहा है, छात्रों के हित में, उनके फायदे के लिए चलाया जा रहा है। ना कि यहाँ टुकड़े टुकड़े गैंग का नारा लगा दो, ये लगा दो, धार्मिक नारे लगा दो। वो सब करने के लिए मंच तैयार नहीं किया गया है।
तू सोच रही है कि यहाँ आकर माहौल बिगाड़ दे 1 सेकंड में, तो यहाँ ये नहीं चलेगा। तू अगर सच में इस प्रोटेस्ट को सपोर्ट करना चाहती है तो तुम अपना आईडी दिखाओ और यहाँ आकर बच्चों का समर्थन करो, क्या दिक्कत है।